हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ढेर सारी खुशियाँ लेकर आपकी लाइफ में आए। आई होप आप सब लोग 31 और 1 जैन बहुत अच्छी तरह मना रहे हो। तो चलिए चलते हैं अपने वांगसियन की एपिसोड की नई दुनिया में, जहाँ विभूषियान और वांगजी हमारा वेट कर रहे हैं। वी अपने लाइफ के लास्ट ब्रीथ तक मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारी बातें मेरी खुशी का कारण है। तुम्हें देखना मुझे अल्टीमेट प्लेजर देता है। तुम्हारी नटखट बनना, तुम्हारी स्माइल, वो मेरे जीने की वजह है। तुम्हारी ये टीजिंग मुझे ताकत देती है, जीने की वजह देती है। आई लव यू विंग। विंग की कातिलाना हंसी फिर से उसके चेहरे पे आ जाती है। विंग पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैडम यू ने वो जहर भेजा था? वांगजी कहता है, जब तुम्हारी बातें मुझे याद आई, तुमने कहा था ये लेटर मैंने जांग वाइयान को अपनी मैरिज के तुरंत बाद लिखा था, जब मेरी मुलाकात तुमसे नहीं हुई थी। अब मुझे पता लगा कि उस दिन तुम हॉल में थे, रुके हुए। वही तुम्हारा सामान भी रखा गया था। उस हॉल में तुम्हें तैयार करने के बाद जिंक्सी में लाया गया था। तब मुझे लगा कि शायद ये पेपर वहीं गिर गया हो। तब मैं वहां गया और वहां के सर्वेंट से पूछा, क्या कोई तुम्हें पेपर मिला था? वहाँ एक ओल्ड लेडी ने बताया, हाँ गुंजुन, मुझे एक पेपर मिला था जिसके ऊपर जांग वाइयान का नाम लिखा था। मुझे लगा ये जांग वाइयान को भेजने के लिए मैडम ने रखा है, तो मैंने उसे 1 डिसिबल के हाथ यूनमंग भेज दिया था जांग वाइयान को देने के लिए। विंग, तब मैंने उस डिसिबल को बुलाया और पूछा कि वो लेटर तुमने किसको दिया है। उस डिसिपल ने बताया कि मैंने ये लेटर मिसेस यू को दिया है, क्योंकि वही आई थी वहाँ लेने के लिए, पर वो काफी गुस्से में थी। उन्होंने बोला, विभूषण की शादी होने के बावजूद भी वो यूनमंग छोड़ के जाना नहीं चाहता। वो चाहता है उसका कब्जा अभी भी जांग वाहियान पे बना रहे और वो यहाँ आके वापिस राज करे। फिर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि मैडम यू ने उसमें पॉइजन डाल करके वापिस से गूसू में क्यों भेजा था। विंग की आंख से आंसू आ जाते हैं। विंग कहता है, मैडम यू से मुझे लव तो नहीं मिला, पर वो ऐसा सोचती मेरे बारे में, ये मुझे नहीं पता था। जांग वाइयन मेरा रियल ब्रदर ना सही, पर वो मेरा ब्रदर है। मैं उसके बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और अंकल जान, जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, उनके बेटे के साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वांगजी समझता है कि उसे बहुत तकलीफ पहुंची है। वो उसे अपने गले लगा लेता है। वांगजी कहता है, विंग तुम परेशान मत हो, कुछ समय बीतने के बाद मैडम यू को ये रियलाइज हो जाएगा। विंग कहता है, वांगजी तुमने ये सारी बातें सबको बताई क्यों नहीं? यूनमंग में ये परेशानी तुम अपने आप पे झेलते रहे, तुमने मुझे ये बात वहाँ क्यों नहीं बताई? वांगजी कहता है, विंग ये सारा कुछ मिसेस यू ने किया था, वो भी उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से। मैं इसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और मैं उन्हें भी शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो चाहे जो भी सोचे अपने दिमाग में, पर तुम उसे अपनी मदर की तरह ट्रीट करते हो, तुम उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो मैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ? सिर्फ तुम्हें निर्दोष साबित करने की खातिर मुझे ये बात अंकल को बतानी पड़ी। अंकल को अब सारी बातें समझ आ चुकी हैं। अब उन्हें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा कोई काम मत करना ताकि वो तुमसे अगेंस्ट हो। वांगजी, मैं ट्राई करूंगा ऐसा कोई काम ना करूं जिससे उनको तकलीफ हो। उन्होंने इतना कुछ टॉलरेट किया है मेरी खातिर, वो भी सिर्फ वरीड हैं तुम्हारी खातिर, क्योंकि तुम ही तो यहाँ के हंगुंजुन होने वाले हो। तुम्हारे साथ इतना गलत होने के बावजूद वो मुझे टॉलरेट कर रहे हैं। इट मीन्स वांगजी से बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई वांगजी को प्यार करता है और मुझसे नफरत, तब भी वो मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि यहाँ का हर पर्सन तुम्हें अल्टीमेट लव करता है, इसलिए मैं उससे अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ? थैंक यू रंजा, ये सारी बातें यूनमंग के लोगों से छुपाने के लिए, वरना मैम यू की बहुत बेइज्जती होती। कल जांग वाइयान और सीजे को बहुत ही बुरा लगता। वो एक मदर हैं, वो अपने दिमाग से सही सोच रही हैं, उनको बदला नहीं जा सकता, वो अपनी जगह सही है। वांगजी कहता है, विंग मैं हूँ तुम्हारे साथ, किसी और की जरूरत नहीं। और विंग के फॉरहेड पे किस कर लेता है।
शाम हो चली थी। वांग जी विंग को अपने गोद में उठा लेता है और दोनों जिंगसी की तरफ चले जाते हैं। जिंगसी में आने के बाद वांग जी उसके लिए स्पाइसी फूड बना के लाता है। विंग को इसका पता चल जाता है। वो कहता है, वांग जी ये फूड तुम बना कर लाए हो? वांग जी कहता है, हाँ, अगर मेरे हस्बैंड को ये पसंद है तो मुझे बनाना ही होगा। विंग उसे किस करता है और दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। एक तरफ विंग का स्पाइसी फूड और दूसरी तरफ लान का बिल्कुल सिंपल प्लेन सूप। दोनों एक दूसरे के पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। लव शायद इसी को कहते हैं। जेबूजुन वहाँ आते हैं, पूछते हैं, विंग तुम कैसा फील कर रहे हो? विंग कहता है, अब मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। जेबूजुन कहते हैं, विंग आज तुम्हें कूल पॉन्ड में अच्छा लगा? विंग कहता है, हाँ जेबूजुन, आज मुझे वहाँ जाके बहुत अच्छा फील हुआ। थैंक यू आप लोगों का इतना केयर करने के लिए मेरी। विंग कहता है, वेंचिंग ने मेरी दवाई भी बंद कर दी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जेबूजुन, आप चिंता मत करो। कल से मैं डिसिपल के साथ वर्क की प्रैक्टिस कर सकता हूँ और अंकल्स के साथ लेसन भी ले सकता हूँ। डोंट वरी जेबूजुन। जेबूजुन कहते हैं, विंग मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे वॉरियर हो और एक बहुत अच्छे कल्टीवेटर भी हो, पर तुम चाहो तो थोड़े दिन रेस्ट कर सकते हो। थैंक यू जेबूजुन, आप अंकल को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी यूनमग की शान बनाए रखने के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं बोला। अंकल ने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं बोला। जेबूजुन कहते हैं, विंग मैं कैसे बोल सकता हूँ, आखिर वो आपकी फैमिली है। और इससे भी बड़ी बात, चांग वाहियन मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, कितना आदर करते हैं। अंकल जान को ही ले लीजिए, वो कितना सबको सम्मान देते हैं, सबका आदर करते हैं, सभी की समस्याओं में सबके साथ खड़े रहते हैं। हमारी सीजे भी तो सबका बहुत ही ध्यान रखती है। मिसेस यू को शायद तुम्हें समझने में दिक्कत हुई है, वो थोड़ा जांग वाहियान को लेकर शायद डरी हुई है। जेबूजुन कहते हैं, तुम इन सारी बातों को हटा दो और तुम रेस्ट करो, वो तुम्हारी जरूरत अभी सबसे ज्यादा है। जेबूजुन उन दोनों को ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। जा उन्हें गेट तक छोड़ने जाता है। जेबूजुन पूछते हैं, ये सारी बातें तुमने विंग को बताई? वांग जी कहते हैं, वो जानना चाहता था ब्रदर। कहते हैं, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखो। जेबूजुन पूछते हैं, वांग जी अब तो तुम खुश हो ना? वांग जी अपना सिर झुका लेता है, हाँ में आंसर देकर वापस जिनसिंग की तरफ चला जाता है। विंग यहाँ दरवाजे पर खड़ा होता है। जैसे ही वांग जी वहाँ पहुँचता है, विंग गेट को बंद कर देता है और वांग जी को कस के पकड़ के किस करने लगता है। अब वो किस करते हुए ही जिंगसी के अंदर आते हैं। विंग उसे दीवार की तरफ धक्का देता है और उसके ईयर पे बाइट करता है, फिर उसे गले पे किस करता है और फिर उसके शोल्डर पे बाइट करता है। वांग जी के मुंह से तो आह निकल जाती है क्योंकि बाइट बहुत तेज थी। बाइट करने के बाद विंग इन्हीं जगहों पर अपने टंग से लिक करने लगता है। विंग अब अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट की तरफ ले जाता है और उसे फ्रंट की तरफ से टच करता हुआ नीचे आने लगता है और ऐसा करते करते ही वो उसके दूसरे ईयर को भी बाइट करता है। वांग जी के दोनों हाथ वॉल की तरफ थे और उसने अपनी आंखें मूंदी हुई थी। तुम एक बार मुझे हस्बैंड कहो ना फिर से, मैं तुम्हारे मुंह से फिर से एक बार हस्बैंड सुनना चाहता हूँ। वांग जी आंख मूंदे मूंदे उसे कहता है, हस्बैंड। ये सुनते ही वो उसे जोर से बाइट करता है। वांग जी जोर से अपनी मुट्ठी बांध लेता है जैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। विंग हर जगह उसे किस करने लगता है, उसके नेक पे किस करता है, अब उसे ट्विस्ट करता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। अब वांग जी के हाथ ओपन थे, वो विंग को कमर से पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और वो भी किस में इन्वॉल्व हो जाता है। तो चलिए आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो। पर फिर से कहूँगी, हैप्पी न्यू ईयर, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। लव यू माय व्यूअर्स। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार।